कभी कभी किसी छोटे से गांव में घटने वाली घटना भी पूरे प्रदेश को हिला कर रख देती है। एक ऐसी घटना जो सिर्फ एक लड़की की जान खत्म नहीं करती, बल्कि पूरी समाज की सोच, पुलिस पर विश्वास और प्रशासन की नींदें उड़ा देती है, जिसका नाम था मनीषा। 19 साल की मनीषा एक मासूम, हंसमुख और पढ़ाई में तेज। वो भिवानी जिले के अपने गांव से रोज बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को ABCD और कविताएं सिखाती थी। उसके जो सपने थे ना, बहुत बड़े थे। नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेना और एक दिन समाज का सेवा करना। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वो रोज चलती थी, उसी रास्ते पर उसका जीवन खत्म कर दिया जाएगा, और इस कदर खत्म कि पूरा हरियाणा गुस्से में जल उठेगा। 11 अगस्त 2025 की सुबह मनीषा अपने गांव से स्कूल के लिए निकली। उसके घर वालों को लगा कि आज शायद वो नर्सिंग की जानकारी लेने भी जाएगी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन शाम तक वो वापस नहीं लौटी तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस का रवैया ठंडा था। पुलिस ने कहा लड़की कहीं चली गई होगी, जल्द वापस आ जाएगी, और FIR करने से इनकार कर दिया। सोचिए उस वक्त माँ बाप कैसे तड़प रहे होंगे। उसके मन में डर था, लेकिन पुलिस इसे सिर्फ भाग गई होगी कहकर टाल दिया। 2 दिन बाद 13 अगस्त को गांव सिंगानी के पास के खेत में एक किसान ने डरावना नजारा देखा। खेत के घास में पड़ा था एक शव, और पास आने पर साफ हो गया कि ये शव उसी लड़की का है जिसे 2 दिन से ढूंढा जा रहा था। हाँ, वो मनीषा ही थी। उसकी गर्दन गले से काटी गई थी और शरीर पर गहरे चोटों के निशान थे। यह ना सिर्फ हत्या थी, बल्कि एक ऐसा जुल्म था जिसने गांव से लेकर पूरे हरियाणा तक लोगों के दिलों को दहला दिया। खबर आग की तरह फैली। गांव वाले इकट्ठा हो गए। गुस्सा इतना बढ़ा कि लोगों ने कहा, जब तक कातिल पकड़ में नहीं आता, हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और हुआ भी यही। पूरे 9 दिन तक शव को गांव में रखा और गांव वाले धरने पर बैठ गए। आंदोलन शुरू हो गया। हमें न्याय चाहिए और दोषियों को सजा दो। यह आवाज भिवानी से उठकर हर जिले में गूंजने लगी। पुलिस पर सवाल उठने लगी। आखिर क्यों FIR दर्ज करने में देर की? क्यों लापरवाही की गई? लोगों का कहना था, अगर पुलिस पहले दिन ही एक्शन ले लेती तो शायद आज मनीषा को बचाया जा सकता था। केस जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे प्रशासन पर दबाव भी बढ़ता गया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी दखल देना पड़ा। भिवानी के SP को हटा दिया गया और 5 पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया। और भिवानी, चरखी, दादरी, इन जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि आग और ना फैले। लेकिन जनता शांत नहीं हुई। परिवार अब एक ही मांग कर रहा था, CBI जांच। लोगों को लग रहा था कि स्थानीय पुलिस सच को दबा सकती है। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और केस CBI को सौंप दिया गया। 21 अगस्त को 9 दिनों बाद आंसुओं से भरी आंखों और कांपते दिलों के साथ परिवार ने बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। छोटे भाई ने चिता को आग दिया और पूरा गांव रो पड़ा। उस दिन गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थी, लेकिन हर आंखों में आंसू बह रहा था। आज मनीषा की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं रह गई है, ये हरियाणा के लिए एक सवाल बन चुकी है कि आखिर बेटियां कब तक असुरक्षित रहेंगी, कब तक पुलिस लापरवाही करती रहेगी, और कब तक परिवारों को अपने बच्चों के न्याय के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। अब ये केस CBI के हाथ में है। दोषी कौन है, क्यों किया उसने ये सब, ये राज अभी बाकी है। लेकिन एक बात साफ है, मनीषा की मौत ने पूरे समाज को झंझोर दिया है। और एक बात अंत में, ये कहानी सिर्फ मनीषा की नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो अपने सपनों के साथ अपने घर से निकलती है, लेकिन वापस नहीं लौट पाती। ये हर उस माँ बाप की पीड़ा है जो पुलिस के दरवाजे पर गुहार लगाते हैं, लेकिन वहाँ से उन्हें लापरवाही और बहाने मिलते हैं। आज हमें ये सोचना होगा, क्या पुलिस बदलने से ये समस्या हल हो जाएगी? क्या CBI जांच से न्याय मिलेगा, या फिर हमें ही समाज को बदलना होगा ताकि अगली मनीषा को ये दर्द सहना ना पड़े? जी हाँ दोस्तों, यही है मनीषा केस की पूरी सच्चाई। एक मासूम सपनों वाली लड़की की अधूरी कहानी जो आज भी
न्याय की पुकार बनकर गूंज रही है।